अब लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ढंग से पढ़ा था, सिर्फ उसी के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। तो मैंने बोला था अब लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन रहा, तो जिनको ये प्रॉब्लम है कि भैया ये सिलेबस में नहीं है कि क्यों पढ़ा रहे हो, तो वो लोग इस लेक्चर को स्किप कर दें, और जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इस लेक्चर को देखें। ये क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेंगे। तो देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन है 2x + y + 3z = 10। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद 3x + 2y + 2z = 14, इसको 2, और -4x + 3y + z = 2, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करके देखो। होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। तो इसमें किसी ने एलिमिनेशन, किसी ने सब्स्टिट्यूशन लगाया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोई भी लगा सकते हो। तो देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, अगर फर्स्ट इक्वेशन लेंगे तो y को 10 - 3z - 2x लिख सकते हैं, और इस y को दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे। या फिर आप लोग इक्वेशन 3 से z की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दो। y और z का ही बात क्यों किया है, क्योंकि देखो y और z का कोफिशिएंट ध्यान से देखो क्या है, 1 है, और बाकी हर जगह x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ है। तो अगर x को आप y और z के टर्म में लिखोगे तो फर्स्ट इक्वेशन में देखना आप, जब 2x = 10 - y - 3z लिखोगे ना, तो y में 2 आ जाएगा, और सेकेंड इक्वेशन में y में 3 आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन में y में -4 आ जाएगा। इसलिए हम लोग y या z के ही वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और वो भी देखो इक्वेशन 1 और 3 से, क्योंकि इक्वेशन 2 में y और z का कोफिशिएंट है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 को लेता हूँ, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, -4x + 3y + z = 2। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे z = 2 और -4x जो है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +4x, और +3y जो है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3y। अब इस z की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखो 2x + y + 3 टाइम्स ऑफ ये पूरा ब्रैकेट जो हम लोगों ने z का वैल्यू निकाला था = 10। अब देखो 2x + y + 3 × 2 = 6 + 4 × 3 = 12x - 3 × 3 = 9y = क्या हो गया 10। अब देखो 2x + 12x कितना हो गया 14x -9y और +y -8y = 10 - 6 क्या हो जाएगा 4। तो देखो 14x - 8y = 4, ये इक्वेशन 4 मान लिया हम लोगों ने। अब इक्वेशन 2 में देखो 3x + 2y + ट्वाइस ऑफ ये टोटल वैल्यू जो हम लोगों ने z का निकाला था = 14। अब 3x + 2y + 2 × 2 = 4 + 8x - 6y = 14। और देखो 3x + 8x कितना हो जाएगा 11x, और +2y - 6y कितना हो जाएगा -4y = 14 - 4। तो देखो 11x - 4y = 10। तो अब हमारे पास इक्वेशन 4 और 5 आ गया, जो कि सिर्फ x और y टर्म्स में ही है। ऐसे तो बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करा है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आ गया ये। तो अब क्या करोगे, या तो x को एलिमिनेट कर दो या y को एलिमिनेट कर दो। पर देखो y को एलिमिनेट करना आसान है, क्योंकि कोफिशिएंट x का 14 है, 11 है। तो अगर हम इक्वेशन 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या -8y कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और दूसरा चीज़ देखो कि अगर इक्वेशन 4 को ही हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो -4y हो गया रहता पहले से ही। देखो क्या है 7x - 4y = 2। ये कब हुआ, जब हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया था। अगर पहले लिया होता तो ऐसा हो जाता। तो देखो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 4 मान लेते हैं, पहले वाले को कट कर देते हैं। तो अब देखो इक्वेशन 4 और 5 में y का कोफिशिएंट अपने आप इक्वल हो गया। तो बताओ दोनों को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 4 एंड 5 वी गेट, तो देखो क्या हो जाएगा -4y - 4y तो अपने आप कट जाएगा, और यहाँ 7x - 11x क्या हो जाएगा -4x, और यहाँ तो -4y - 4y तो कट ही गया, और इक्वल के राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 2 - 10 क्या हो जाएगा -8। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, और इधर क्या हो गया x = 2।
अब x इक्वल टू 2 आ गया तो किसी भी इक्वेशन 4 या 5 में से पुट कर दो तो y आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 5 में पुट कर देता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 2 माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 2 22 माइनस 4y, तो 22 को इधर भेज देंगे तो देखो माइनस 4y इक्वल टू 10 माइनस 22 इम्प्लाइज माइनस 4y इक्वल टू 10 माइनस 22 कितना होगा, माइनस 12। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा 3। अब बताओ x y दोनों आ गया है तो इस दोनों को अगर हम लोग z वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा z आ जाएगा। तो चलो पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू एक्स के जगह पे 2 हो जाएगा माइनस 3 इंटू वाई के जगह पे 3 इक्वल टू 2 प्लस 8 माइनस 9। तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 9 जो कि 1 आ जाएगा। तो देखो हमारा z का भी वैल्यू आ गया, x का भी आ गया और y का भी आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हेंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 1 आंसर आ गया हमारा। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन था ये। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 16, 5x प्लस 6y माइनस 2z इक्वल टू 11। इधर मैंने आंसर्स लिख रखा है, इस पे ध्यान मत दो आप लोग। तो देखो इसमें क्या करेगा कोई, देखो आपको फर्स्ट इक्वेशन दिखना चाहिए पूरे में कि y और z का कोफिशिएंट 1 है तो किसी को भी टर्म्स में दूसरे के टर्म्स में लिख दो। जैसे अगर कोई y को लिखना चाह रहा है तो 7 माइनस z माइनस 2x लिखेगा, कोई z को लिखना चाह रहा है तो वो 7 माइनस 2x माइनस y लिखेगा। बट आपको ये फर्स्ट इक्वेशन दिखना चाहिए कि देखो यहाँ पे कोफिशिएंट हमको 1 1 है और बाकी में कोई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का हिंट तो मैंने दे ही दिया है और ऐसे ऐसे कुल मिला के हम लोग 3 क्वेश्चन कर रखे हैं। तो आप एक काम करो, इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क सॉल्व कर लेना, आंसर्स भी दे रखा है। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो हमारा टॉपिक होगा ये ज़्यादा बड़ा है नहीं, इसको हम लोग बहुत ही आसानी से बहुत जल्द से जल्द में पढ़ लेंगे और फिर हम लोग आगे की ओर प्रोसीड कर जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में। और मैंने आपको RS अग्रवाल का 3B और उसके जो 26 एग्जाम्पल्स थे वो आपको दे ही रखा हूँ बनाने के लिए, तो उसको भी आप कंप्लीट कर लेना। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।